और बहरी भी है। एक जय घोष करेंगे, इस जय घोष की गूंज इस बहरे यहाँ के मुख्यमंत्री को सुनाई दे और गूंगे जो हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं केंद्र में उनको भी सुनाई दे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब समय आ गया है कि हम सबको बाहर निकलना है और इस निकम्मी प्रदेश की सरकार को और इस निकम्मी केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना है। 60 साल से हमारा दोहन, हमारा शोषण कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और अब इस देश का नौजवान आंख मूंदकर अपना शोषण नहीं होने देगा। अब वो समझदार हो गया है। अब वो बहरूपीय कांग्रेसी जो झूठ बोलने का जो काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, नौजवान को गुमराह करने का काम करते हैं, अब ये देश का नौजवान गुमराह नहीं होगा। 2009 के चुनाव की बात करें, बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाती थी। 2004 की बात करें, कांग्रेस के मित्रों के द्वारा बहुत लंबी लंबी योजनाओं की बात की जाती थी। राहुल गांधी की टीम के लोग कहते थे कि हम आएंगे और नौजवान का राज होगा, लेकिन इनका भंडा फूट रहा है। पूरा देश भ्रष्टाचार में डूब रहा है। हमारी रसोई यहां मातृशक्ति बैठी है, 7 साल में रसोई का बजट कितना बड़ा है यहां मातृशक्ति जो बैठी है उससे ज्यादा और कोई नहीं जानता है। लेकिन केंद्र में 2 लोग हैं जो सत्ता का सुख तो भोगना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। कौन लोग हैं? एक तो यूपीए की चेयरपर्सन है और एक उनके पुत्र राहुल गांधी हैं। पूरे देश भर में भ्रमण करेंगे, लेकिन जब 1,70,000 करोड़ का स्कैम हुआ तो ना तो सोनिया की आवाज आई और ना ही राहुल की आवाज आई। जब कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ, मित्रों मैं कह रहा था आपसे कि नौजवान की बात करके 2004 में आए, नौजवान का झांसा देकर 2009 में कब्जा किया, लेकिन आखिरकार इस देश में नौजवान को कांग्रेस ने, राहुल ने क्या दिया? मैं यहां के सांसद और केंद्र में मंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी भी सहभागिता है केंद्र में, लेकिन नौजवान लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एनडीए सरकार की, जब वाजपेयी जी की सरकार थी और हर साल 1,20,00,000 नौजवानों को रोजगार मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य है आज एक केंद्र की सरकार सिर्फ 4 लाख लोगों को रोजगार देती है, सिर्फ 4 लाख। इससे बड़ा धोखा इस देश के नौजवान के साथ नहीं हो सकता। अगर यहाँ के सांसद आपको मिले तो पूछना जरूर कि आप तो उसकी मंडली के आदमी हैं, आखिरकार नौजवान के साथ ये धोखा क्यों हो रहा है? जवाब मिले या ना मिले, लेकिन आप पूछना जरूर। आप पूछना कि इस देश की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? इस देश की जनता को महंगाई से मुक्ति कब मिलेगी? लेकिन इन निकम्मे कांग्रेसियों के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी संलिप्त है। जो भी अपराधी पकड़ा जाता है वो कहता है कि मैंने तो केंद्र के इशारे पर किया। कॉमनवेल्थ में कलमाड़ी को पकड़ा गया, कलमाड़ी ने कहा कि मुझे तो केंद्र की परमिशन है और केंद्र के आधार पर ही मैंने जितने भी ठेके दिए हैं सब केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के दिए हैं। 17 महीने तक 2G स्पेक्ट्रम के दोषी ए राजा को प्रधानमंत्री, उनको बर्खास्त करना तो दूर, उनका विभाग तक नहीं बदल पाए।
लेकिन सोनिया जी चुप रहती हैं, राहुल गांधी चुप रहते हैं। पड़ोस के प्रदेश में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो प्रकट हो जाते हैं। जब महंगाई भ्रष्टाचार पर देश की जनता सवाल पूछती है तो विलुप्त हो जाते हैं। ये ऐसा घोर अन्याय इस देश के नौजवान के साथ कब तक होता रहेगा? मैं नौजवान लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप साधु संतों का अपमान बर्दाश्त करोगे? अपने बुजुर्गों का अपमान बर्दाश्त करोगे? 4 मंत्री बाबा को लेने जाते हैं, बाबा रामदेव को, और रात को 12:30 बजे 1 बजे मां बहनों के बीच में बंद टेंट के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। शेम, शेम। ये मानसिकता है कांग्रेस की। अन्ना हजारे जी के साथ बातचीत की जाती है, लेकिन थोड़े दिन बाद अन्ना जी को तानाशाह कहा जाता है। यह तय कर लिया है कि जो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको या तो बदनाम कर देंगे या उसका मुंह बंद कर देंगे। इस कांग्रेस ने 2 वकीलों को छोड़ा हुआ है। वो काले को सफेद करने पर उतारू हैं। हर झूठ को सच साबित करने की कला उनके पास है और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक गृह मंत्री हैं, दूसरे एचआरडी मंत्री हैं, दूरसंचार मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। जब सीएजी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत बड़ा घोटाला है, तो मंत्री महोदय कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ। 2007 में वित्त मंत्री थे चिदम्बरम। दिसंबर 2007 में जब रिपोर्ट आई 2001 के रेट पर स्पेक्ट्रम को बेचा जा रहा था 2007 और 8 में, तब उनका कोई बयान नहीं था। 2008 में जनवरी में उनका बयान बदल गया और उन्होंने 2001 के रेट पर 2008 में जो स्पेक्ट्रम बिकेगा उसको सहमति दे दी। 2001 में जो जमीन आपने खरीदी है उसको कोई 2008 में उसी रेट पे बेच देगा क्या? हाँ, कांग्रेस बेच देगी। लेकिन ये कांग्रेस ही हवा को खा गई, हवा को, हवा भी बेच दी। स्पेक्ट्रम जो है हवा होता है, हवा को बेच दिया। वाजपेयी जी का सपना था कि हर व्यक्ति के पास टेलीफोन होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर होगा, और हम इस योजना पर आगे बढ़े। आज मुझे लगता है कि पूरे देश भर में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल है। हमने आम जनता को सुविधा देने के लिए योजना बनाई, लेकिन भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों ने उसमें भी कुछ ना कुछ ढूंढ दिया कि इसमें से कैसे कुछ कमाया जाएगा। उसमें से भी कमा लिया। चिदम्बरम साहब कहते हैं 2G को भूल जाओ, खत्म कर दो, लेकिन टेलीफोन पे बात होती है नीरा राडिया के साथ। रिलायंस के एक एम्प्लॉय की नीरा राडिया के साथ बात होती है कि 2G घोटाले में चिदम्बरम ने भी बहुत मोटा पैसा खाया है। तिलमिला जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं कि टेलीफोन की बातचीत के आधार पर एक हमारे गृह राज्य मंत्री को आज सलाखों के पीछे भेजा हुआ है। उसी टेलीफोन कन्वर्सेशन के आधार पर क्या इस देश के गृह मंत्री को सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए? लेकिन अपने लिए कानून अलग और बीजेपी के लोगों के लिए कानून अलग। इस देश का नौजवान उसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। वकील हमारे यहां भी हैं और हमें गौरव है कि आज हमारे बीच में रविशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने सच को साबित किया। सच को, हम पर आरोप लगता था कि हम मजहब की राजनीति करते हैं। अयोध्या के अंदर रामलला पैदा हुए थे, ये सिद्ध करके दिखाया माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने। मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे दुनिया के राम भक्तों को आज रविशंकर जी जैसे नेताओं पर गर्व है, गौरव है। हम राजनीति करते हैं सच को लोगों के सामने लाने के लिए, लेकिन कांग्रेस के बहरूपीय राजनीति करते हैं कि झूठ को कब तक दबाया जाए। मैं आप लोगों से आह्वान करने आया हूं कि आप मुष्टिका बांधिए और घर से बाहर निकलिए।
और इस गूंगी बहरी राज्य की सरकार को और केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लीजिए। सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा और लाल किले की प्राचीर से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।